हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम आज फंक्शंस की बात करेंगे। देखिए जेई मेंस में और जेई एडवांस में जो फंक्शन चैप्टर है और फंक्शंस का वेटेज है, और इसमें देखिए जो कैलकुलस, ये पूरा कैलकुलस का पार्ट है। तो कैलकुलस के जो पार्ट है बहुत ज़्यादा वेटेज है आईटी मेंस में और एडवांस में भी। जैसे फंक्शंस और लिमिट्स हुआ, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक। ऐसे ऐसे चैप्टर्स, हर चैप्टर इसका, हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस एक आता, हर बार आता क्वेश्चंस। तो देखिए इसका जो बेस, जो कैलकुलस का जो बेस है, जो फाउंडेशन है, ये फंक्शन है। ये जो फंक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गया तो आपको ये कैलकुलस बहुत सिंपल लगेगा, और इसका मतलब फंक्शन आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो फंक्शंस की बात करेंगे, और फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, बात करेंगे फंक्शंस की बात करेंगे। एक चैप्टर है हमारे पास, फर्स्ट वाला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे रिलेशन क्या होता है। रिलेशन देखिए रिलेशन की बात, इससे पहले आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। और फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। फंक्शन क्या होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। मैं रिलेशन को एक लाइन में डिफाइन करने के लिए मैं बोलूं तो यहाँ पे क्या होगा, रिलेशन, किसी रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। मान लीजिए कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B, यहाँ पे सेट A और B में भी डिफाइंड है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो रिलेशन बिल्डिंग में ऑलरेडी बता चुका हूँ, तीन टाइप का होता है, एक तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन। तो रिलेशन की बात नहीं करेंगे, हम फंक्शन की बात करेंगे। यहाँ पे फंक्शन, ठीक, फंक्शन का डेफिनेशन हम बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन हमारे पास क्या, फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। जितने भी रिलेशंस हैं सारे फंक्शन नहीं हो सकते हैं, लेकिन ऑल फंक्शंस आर रिलेशन, बट ऑल रिलेशन आर नॉट फंक्शन। जैसे मान लीजिए डेफिनेशन लिख लीजिए ऑफ फंक्शन, लेकिन लेट A and B two non-empty sets let A and B are two non-empty sets. F is a rule which associate each element of set A, each element of set A with unique element of set B is called function. A is called domain of a function and B is called codomain of a function. The collection of images is called range of a function. The collection of images is called range of a function. देखिए सेट A ले लिया मैंने और सेट B ले लिया, और सेट A और B, ये एलिमेंट A B C और x1 x2 x3 और x4। तो इसका इमेज ये बनना और इसका इमेज ये बनना, इसका इमेज ये बनना। और दूसरा डायग्राम ले रहा हूँ, सेट A और सेट B और B और A B और C, x1 x2 x3 और x4 ये एलिमेंट। और तीसरा डायग्राम ये ले रहा हूँ, A और B
ए बी सी, x1 x2 x3 x4, ये मिलेगा हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तीन डायग्राम ये रखे हैं। तो यहाँ पे मैंने बोला कि यूनिक एसोसिएशन होना चाहिए। यूनिक एसोसिएशन का मतलब होता है कि एक एलिमेंट का दो एलिमेंट का से एक इमेज बन सकता है, लेकिन एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं बन सकता। ये क्या आएगा, एक एलिमेंट का दो इमेज यहाँ पे नहीं बन सकता, ये फंक्शन नहीं होगा। और मैंने बोला कि यहाँ पे यदि मान लीजिए फंक्शन a टू b में डिफाइन है, यदि फंक्शन हमारे पास f फ्रॉम a टू b में डिफाइन है, यदि ये फंक्शन हमारे पास a फ्रॉम क्या होगा a टू b में डिफाइन है, तो a इज कॉल्ड डोमेन ऑफ ए फंक्शन, b इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ ए फंक्शन। डोमेन में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, हर एक एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए, हर एक एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक एलिमेंट का दो इमेज पॉसिबल नहीं है, और डोमेन में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, हर एक एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए। इसको बोलते हैं इमेजेस ऑफ द फंक्शन, और इसको बोलते हैं प्री इमेज। x1 का प्री इमेज क्या है a, x2 का प्री इमेज क्या है b, x2 का प्री इमेज क्या है c। तो यहाँ पे क्या होगा, ये फंक्शन होगा। अब देखिए सेकंड जो डायग्राम दिया है, एक फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम, और जो सेकंड डायग्राम दिया है, सेकंड फिगर दिया है कि ये जो यहाँ पे क्या कोडोमेन में एक एलिमेंट ऐसा है इसका कोई इमेजेस नहीं बन रहा, तो इट इज नॉट फंक्शन। ये क्या आएगा, इट इज नॉट फंक्शन। ये क्या होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। और ये भी क्या होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों, इट इज नॉट फंक्शन, इट इज नॉट फंक्शन। तो यहां पे देखिए ये इसका मतलब ये है कि दो एलिमेंट का एक इमेज नहीं बन सकता। इसका मतलब ये एक स्टेट है उसका दो कैपिटल नहीं हो सकता है, लेकिन दो स्टेट का यहाँ पे सेम कैपिटल हो सकता है। तो फंक्शन ये भी डिफाइन करता है। तो यहाँ पे देखिए ये एलिमेंट ऐसा है कि इसका कोई भी इमेजेस नहीं बन रहा है सेट बी में, और इसको बोलते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन, इस डोमेन ऑफ ए फंक्शन, और इसको बोलते हैं कोडोमेन ऑफ फंक्शन, कोडोमेन ऑफ ए फंक्शन। और इमेजेस जो बनता है यहाँ पे जो कलेक्शन है, इसका f ऑफ a इनपुट कर रहा हूं तो क्या मिला आउटपुट x1 मिला, f ऑफ b पे का आउटपुट मिला x2 मिला, f ऑफ c पे का आउटपुट मिला कितना मिला x2 मिला। तो इन जो कलेक्शन मिला आउटपुट मिला तो इसको बोलते हैं रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन। ये क्या आएगा x1 x2। तो ये मैं एक लाइन में बोल सकता हूं कि रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। जितने भी रेंज के एलिमेंट होंगे वो कोडोमेन में लाई कर रहे होंगे। इसका मतलब रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज को हम डिफाइन करना चाहें तो रेंज, इसको क्या होगा, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए ये इसको इंट्रोडक्शन पार्ट में ये बताया कि यहाँ पे जो मैंने क्या किया, फंक्शन किस केस में नहीं हो सकता है, बोला कि यहाँ पे f इज अ रूल व्हिच एसोसिएट, यूनिक एसोसिएशन होना चाहिए। यूनिक एसोसिएशन का मतलब होता है कि यहाँ पे एक एलिमेंट का एक इमेज बने और दो एलिमेंट का सेम इमेज बन सकता है, बट एक एलिमेंट का दो इमेज पॉसिबल नहीं है। जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई एक स्टेट है और एक स्टेट का दो कैपिटल पॉसिबल नहीं है, एक स्टेट का दो कैपिटल पॉसिबल नहीं है, लेकिन दो स्टेट का क्या होगा, सेम कैपिटल पॉसिबल हो सकता है। ठीक, तो उस केस में क्या होगा, फंक्शन होगा। और इस यहाँ पे क्या होगा, इस केस में फंक्शन नहीं होगा, दो एलिमेंट का एक सेम इमेज बन रहा है। और मैंने बोला कि यहाँ पे ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए विद यूनिक एलिमेंट, यूनिक एसोसिएशन होना चाहिए। इस एलिमेंट का कोई एसोसिएशन नहीं है, ये एलिमेंट का सी है, ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई इमेज नहीं बन रहा है इन सेट बी में, सो इट इज नॉट फंक्शन आल्सो, और इट इज नॉट फंक्शन आल्सो। क्लियर। तो फंक्शन यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन बनता है, बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चन बनता है, एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन बनता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन और नॉट फंक्शन। क्लियर। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ग्राफिकली। कोई फंक्शन हमारे, जैसे मान लो तो कोई फंक्शन का ग्राफ दिया है, तो ग्राफिकली अप्रोच क्या है, कोई फंक्शन का हमें ग्राफ दिया है तो हमें ग्राफिकली देखना है कि ये फंक्शन का ग्राफ होगा या नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं कोई फंक्शन हमारे पास दिया है, ये मैंने ग्राफ दिया है, ये फंक्शन का हमें पता करना है ये ग्राफ होगा या नहीं होगा। तो इसको क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, y एक्सिस के एक पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे। ये लाइन होगी, इस ग्राफ को एक ही पॉइंट पर कट करेंगे, ओनली वन पॉइंट पे कट करेंगे, तो ये फंक्शन का ग्राफ होगा।
और मान लेते हैं मैंने सर्कल ले लिया और यहाँ पे क्या होगा ये सर्कल, तो ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा ग्राफ, ये फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। तो जैसे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, y इक्वल टू प्लस माइनस 4 माइनस वाई x स्क्वायर रूट ओवर ये मिलेगा। अब देखिए इसमें प्रैक्टिकली x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x इक्वल टू 0 पे क्या मिलेगा, y इक्वल टू प्लस माइनस 2 मिलेगा। तो एक एलिमेंट का दो इमेजेस बनना, तो इट इज नॉट फंक्शन, ये रिलेशन होगा। रिलेशन देखिए ऑल रिलेशन और नॉट फंक्शन, सभी रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते हैं लेकिन ऑल फंक्शंस और रिलेशन। क्लियर। तो बात करते हैं कि फंक्शन ए से बी में नंबर ऑफ फंक्शन, यहाँ पे नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या बनेंगे, इससे मतलब तो फंक्शन हमारे पास डिफाइन नहीं कोई, इधर रिलेशन ए से बी में डिफाइन, तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या बनेंगे 2 टू द पावर नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम यहाँ पे a टू d में 2 टू द पावर m इनटू n। m क्या है, सेट A में एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट है, सेट B में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है n है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल क्या होता है 2 टू द पावर m इनटू n। जितने सबसेट बनेंगे उसी उतने ही रिलेशन आएंगे हमारे पास। अब बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने बन सकते हैं। ये सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट n है, सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट n है, और सेट B में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, सेट B में नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास क्या है m है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे m टू द पावर n। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, ये क्वेश्चन हर बार पूछता है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे m टू द पावर n। क्लियर। अब बच्चों यहाँ पे समझ में आया कि फंक्शन किस किस केस में हो सकता है, किस किस केस में फंक्शन नहीं होता। मान लेते हैं ग्राफिकली अप्रोच ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे देखिए ग्राफिकली अप्रोच समझ पा रहे सभी लोग। अब बात करते हैं जैसे ग्राफ मैं दे रहा हूं, ग्राफिकली जैसे मान लीजिए फंक्शन ये हमारे पास दिया ये डायग्राम दिया और दूसरा डायग्राम दे दिया। तो यहाँ पे ग्राफ 1 दिया है और 2 दिया था। तो ये देखिए पहले सबसे पहले बताइए कि ग्राफ 1 फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो ग्राफ 1 क्या करेंगे, हम y एक्सिस के एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे। y एक्सिस कहीं से ड्रॉ कीजिए, कहीं से ड्रॉ कीजिए। ये जो ग्राफ, ये लाइन जो होगी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी इस ग्राफ को, तो ये क्या होगा फंक्शन का ग्राफ होगा। और मान लेते हैं हमने लाइन ड्रॉ किया, तो देखिए कहीं से लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, मोर देन 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी या 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, उस केस में ये फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। ये जो फंक्शंस का ग्राफ आएगा ये क्या आएगा, फंक्शन नहीं होगा। क्लियर। ये हम ये फंक्शन को हम सिंगल वैल्यूड फंक्शन भी बोलते हैं। सिंगल वैल्यूड फंक्शन का मतलब होता है हमारे पास, या आगे हम पढ़ेंगे ना मल्टी वैल्यूड फंक्शन। तो फंक्शन यहाँ पे आपका सिलेबस में केवल सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन का मतलब होता है कि यहाँ पे एक ही लाइन, एक जो लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू द एक्स वाई एक्सिस, तो एक पॉइंट पे ही कट करेगी तो वो फंक्शन का ग्राफ होगा। क्लियर। थैंक यू।